सेहत की चाबी अवेयर खबर में आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं योग सेगमेंट। आज मैं हूं आपके साथ जानवी भल्ला और आज हमारे साथ मौजूद हैं योगा इंस्ट्रक्टर नीलम शर्मा, जो कि हमें बताएंगी कि योग के क्या फायदे हैं और कौन सा योग किसे करना चाहिए। बच्चों के लिए कौन सा आसन महत्वपूर्ण है, बुजुर्गों के लिए कौन सा महत्वपूर्ण है और आम लोगों के लिए कौन सा आसन करना चाहिए। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि योग के क्या फायदे हैं और कौन सा आसन हमें करना चाहिए। आइए बात करते हैं। आज हम जानेंगे योग के बारे में। योग का अर्थ है जुड़ना। जुड़ना, आत्मा और परमात्मा का जुड़ना, शिव और परमात्मा का जुड़ना। शिव ने ही योग की शुरुआत की है। आदिकाल से योग चला आ रहा है। योग हर एक व्यक्ति के लिए ही कारगर है, बुजुर्ग, बच्चे या सामान्य व्यक्ति। योग करने का कोई भी नुकसान तो है ही नहीं। योगा के फायदे हैं। योग को सुबह, शाम, दिन या किसी भी टाइम कर सकते हैं। योगा करने से पहले हमें सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि हमें खाना खाए 3 से 4 घंटे का गैप होना चाहिए। सुबह योग को सही टाइम, क्योंकि उस टाइम हमारा जो आसपास का वातावरण होता है वो बिल्कुल शांत होता है, हमारा मन बिल्कुल शांत होता है। उस टाइम पे हमारा जो वायु संचार होता है वो बिल्कुल सही होता है। शाम को भी हम योगा कर सकते हैं। दर्शकों को ये बताएं कि आजकल के ज़माने में बहुत ज़्यादा ये सोशल मीडिया वगैरह से चलन चल गया है कि जिम वगैरह लोग ज़्यादा जाने लग गए हैं। सबको बॉडी बनानी है और सबको अपनी फोटोज अपलोड करनी है, तो जिम जाना ज़्यादा फायदेमंद है या योग करना ज़्यादा फायदेमंद है? देखिए, मैं किसी चीज को मैं मना नहीं करती कि जिम जाना सही नहीं है। उसमें भी आपकी बॉडी वार्म अप हो रही है, खुल रही है। आजकल का चलन है, योगा जिम दोनों चीज लोग कर ही रहे हैं। चलो, जिम में क्या है कि हम मशीन पे हम अपनी बॉडी को हम खोल रहे हैं, और योगा से हम अपने शरीर का एफर्ट लगा रहे हैं खुद से। हम श्वासों का नियंत्रण, श्वास लेना, श्वास छोड़ना, अपने आप को स्थिर बिठाना, एक स्थिरता में बिठाना, अपने मन को, अपनी बॉडी को, अपने शरीर को एक स्थिरता में लाना। और क्या है, जिम में क्या है कि हम मशीन पे दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, हमारा ध्यान इधर है उधर है। लेकिन योग हमें स्थिर बनाता है, स्थिरता लाता है हमारे शरीर, हमारे मन, हमारे मस्तिष्क पर। तो इसीलिए मैं कहूंगी कि योग से बढ़कर कोई चीज नहीं है। योग से हमारा शरीर बाहरी रूप से नहीं, आंतरिक रूप से भी ठीक होता है। हमारा मन, हमारा दिल, हमारा शरीर, जैसे कि हम षटकर्म करते हैं योग में। षटकर्म से क्या होता है कि हमारी आंतरिक शुद्धि होती है, उसमें हमारे आंतरिक शरीर को साफ किया जाता है। और प्राणायाम से हमारा वायु संचार ठीक होता है। हमारी जो सांस लेने में दिक्कत है, अस्थमा के मरीज हैं, डायबिटीज के मरीज हैं, वो उनके लिए योगा क्या है, एक रामबाण है। उससे क्या है, हम अपने आंतरिक बीमारियों को ठीक करें। अब हम शुरुआत करते हैं योग की, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो उसके बारे में हमें दिखाना भी जरूरी है दर्शकों को। तो हम करते हैं शुरुआत प्रार्थना से। कि हम किसी भी चीज की शुरुआत करते हैं तो वो शुरुआत होती है प्रार्थना से। तो हम बैठेंगे सुखासन में या पद्मासन, जिस भी आप आसन में बैठ के सुख का अनुभव करें। वज्रासन, आप बैठ जाएं। हम बैठ रहे हैं सुखासन में, अपना स्पेक्स उतार दें। अपने हाथ ध्यान मुद्रा में लेकर आएंगे। आंखें करेंगे कोमलता से बंद। 2 से 3 बार धीमा लंबा गहरा श्वास लें, धीमा लंबा गहरा श्वास छोड़ें। डीप इनहेल, डीप एक्सेल, डीप इनहेल, डीप एक्सेल। स्वयं को तैयार करेंगे गायत्री मंत्र के जाप के लिए। शुरुआत करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब स्वयं से ये प्रण करें कि जो अभ्यास करेंगे बिना थके और बिना रुके करेंगे। रब योर पाम्स, दोनों हथेलियों को रब करें। इससे क्या है कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन चलेगा, स्टार्ट होगा। अपनी दोनों आईज को टच करें, खड़े हो जाएंगे। अब स्टार्ट करते हैं ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया से। इनहेल, श्वास लेते हुए अपनी गर्दन को पीछे लेकर जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए डाउन, चिनलॉक। इनहेल, नेक अप। एक्सेल, डाउन। इनहेल, नेक अप। एक्सेल, डाउन। सेंटर में आएंगे, ग्रीवा की दूसरी क्रिया करेंगे, नेक बेंड, राइट साइड। एक्सेल, लेफ्ट साइड। एक्सेल, राइट साइड। एक्सेल, साइड।
करेंगे तीसरी क्रिया, नेक ट्विस्ट करें, सेंटर में आएंगे, नेक ट्विस्ट करें राइट साइड, एक्सेल लेफ्ट साइड, 3 4 5। जैसा कि आपने बताया कि हम शुरुआत प्रार्थना से आपने करवाई, तो इसके बाद जो ये हम गर्दन की एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसके क्या लाभ है? और देखो, मैं जिनको प्रार्थना सर्वाइकल से हो ही उनके बताती लिए। हूँ, शुरुआत करवाती हूँ आपकी। प्रार्थना से क्या है कि हम अपने मन को शांत करते हैं, हमारा मन शांत होगा तभी हम योग में आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमने शुरुआत की है ग्रीवा की क्रिया की। ग्रीवा की क्रिया ऐसी है कि हम ये क्रिया हर एक इंसान को करा सकते हैं। ये प्रेग्नेंट वुमेन्स, डायबिटीज का मरीज, जिसको शुगर है वो भी कर सकता है। हर जैसे आज पूरे दिन हम आजकल लैपटॉप पे बैठे रहते हैं, तो क्या है, हम बार बार अपनी नेक अप डाउन करते रहते हैं उसमें। तो क्या है, इस क्रिया को अगर हम एक अच्छे अभ्यास से करें, ब्लड इनहेल एक्सेल के साथ, मतलब हम श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं, तो उसका बेनिफिट अलग ही तरीके से होगा हमारे शरीर पर। तो ये ग्रीवा की क्रिया इसलिए, जिसके शोल्डर फ्रोजन शोल्डर है उसके लिए ये क्रिया करवाई है हमने। ग्रीवा की सेकंड जो क्रिया कराई है हमने, जिसके फ्रोजन शोल्डर है, ये उसके लिए है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम अपने हाथ लेकर आएंगे सामने। भुजबल्ली शक्ति विकासिक क्रिया, क्रिया का नाम है भुजबल्ली शक्ति विकासिक क्रिया। इस क्रिया से जो हमारी फोर आर्म्स है वो टाइट होती है। ठीक है, अब हम इसे एफर्ट लगाकर करेंगे, होल्ड करेंगे 10 काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अपने फिंगर टिप्स रखेंगे शोल्डर पे, रोटेट करेंगे शोल्डर्स को। ये हमारे शोल्डर्स के लिए बहुत ज्यादा कारगर है। जिसके भी शोल्डर फ्रोजन हो रखे हैं उसको ये कराएंगे तो उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अप एंड डाउन करें, इनहेल करते हुए आप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। सर्वाइकल के लिए भी ये लाभदायक है। हाँ जी, बिल्कुल। रोटेट करेंगे रिवर्स। आप ये डायबिटीज के पेशेंट्स को करा सकते हैं, आप ये स्टूडेंट्स को करा सकते हैं, क्योंकि वो पूरे दिन झुककर काम करते हैं स्कूल का, लैपटॉप्स पे जो काम करते हैं उनको भी करा सकते हैं। आ जाएंगे मैट के फ्रंट पर। ये एक्सरसाइज ऐसी है जिसमें हमारे हर एक स्टेप होते हैं, बैक बेंडिंग भी, फॉरवर्ड बेंडिंग भी, लेग्स की भी। तो ये क्रिया भी हम, अगर कोई गर्भवती महिलाएं हैं या फिर जिसका कोई ऑपरेशन हुआ है, कोई सर्जरी हुई है, या जिसको घुटनों में ज्यादा प्रॉब्लम है, उसको हम ना कराएं। अस्थमा के मरीज के लिए, डायबिटीज के मरीज के लिए ये योग, ये आसन, सूर्य नमस्कार, मतलब बहुत ज्यादा लाभकारी है। करेंगे सूर्य नमस्कार, दोनों हाथ लाएं नमस्कार मुद्रा में, आंखें बंद, सूर्य देव को प्रणाम करते हुए अपनी आंखें खोल लें। बोथ हैंड आप, दोनों हाथ इनहेल करते हुए ऊपर ले। अब हमारा लेफ्ट लेग पीछे जाएगा, लेफ्ट लेग बैक, राइट लेग बैक, माउंटेन पोज, नी डाउन, चेस्ट डाउन, अष्टांग नमन, इनहेल कोबरा, एक्सेल वापस माउंटेन पोज, लेफ्ट लेग इन, राइट लेग इन, बैक, रिलैक्स, हाथ नमस्कार मुद्रा में ले आएंगे, रिलैक्स। सूर्य नमस्कार अभी हमने करा, तो हमारे दर्शकों को बताइए कि सूर्य नमस्कार करने का क्या फायदा है। जैसे कि सूरज भी निकला हुआ है हमारे सामने ही, तो हमने सूर्य नमस्कार किया, फायदे बताइए। फायदे मैंने आपको अभ्यास करते करते साथ में बताए भी थे, मैं दोबारा बता देती हूँ। सूर्य नमस्कार हमारी पूरी बॉडी के लिए एक वार्म अप क्रिया भी है। इससे हमारा पूरा शरीर वार्म अप हो जाता है। अगर हमें हमारे पास टाइम कम है, हम कोई अभ्यास या कोई क्रिया नहीं कर पा रहे, घर पे हैं, हम बाहर जाने का हमारे पास समय नहीं है, तो अगर हम सिर्फ सूर्य नमस्कार भी करते हैं तो वो हमारे पूरे शरीर के लिए, उसमें हमारी बैक बेंडिंग हो गई, फॉरवर्ड बेंडिंग होगी, लेग्स पीछे हो गया, स्टांग नमन हो गया, भुजंग आसन हो गया, जो कि ये क्रियाएं हैं हमारे पूरे शरीर के लिए लाभकारी है। बैक बेंडिंग, जैसे अस्थमा का मरीज है, अगर वो करता है बैक बेंडिंग तो उसके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। भुजंगासन, ये भी डायबिटीज के पेशेंट के लिए या फिर अस्थमा के मरीज के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। बस इस चीज का ध्यान देना है कि अगर किसी की रिसेंटली कोई सर्जरी हुई है और कोई गर्भवती महिला है, तो वो किसी योग्य शिक्षक की देखरेख में करे। अपने आप से भाई किसी भी अभ्यास को करने की कोशिश ना करे।
जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हार्ट अटैक्स की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। हार्ट अटैक जो है इतना ज़्यादा लोगों को आ रहा है कि यूट्यूब पे लोग सबसे सर्च करते हैं सबसे स्पेशली। बड़ी जो इसकी वजह है वो है हमारा डेली रूटीन, हमारा खान पान। इस वजह से सबसे ज्यादा आजकल क्या है, लोग इतना ज्यादा स्ट्रेस में जी रहे हैं, ना टाइम से सो रहे हैं ना टाइम से उठते हैं, फिर गलत टाइम से खाना, रात को लेट नाइट खाना, लेट नाइट सोना। हार्ट की सबसे जो बड़ी बीमारी का जो मैं विषय मैं समझती हूँ, जो पॉइंट है वो है हमारा डेली रूटीन। अगर हम डेली रूटीन को, अगर हम अपने डेली रूटीन को ठीक करेंगे, टाइम से खाना खाएंगे, सात्विक भोजन करेंगे, घर का बना खाना खाएंगे, तो ये जो बीमारियां हैं हम उससे निजात पा सकते हैं। और डेली योग अभ्यास करें, सूर्य नमस्कार करें, सूक्ष्म क्रियाएं करें, प्राणायाम करें, हम षटकर्म करें, उससे क्या है कि हम इन बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। जी, तो आप बताएं कि कैसे लोग अपने हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं रोजमर्रा में, रोज वो करें ऐसी एक्सरसाइज या ऐसा कोई आसन बताइए कि जिससे रोज वो करें और हार्ट उनका हेल्दी रहे। देखो, मैं आपको बिल्कुल आसान बताती हूँ। हम बैठ जाएंगे सुखासन में, चलते हैं प्राणायाम की तरफ। हम करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। जैसे रिसेंटली किसी को हार्ट अटैक आया है, तो उसको एक्सरसाइज या योगा के लिए बोला है, तो हम उसको अनुलोम विलोम करा सकते हैं। अनुलोम विलोम करेंगे, हाथों की बनाई प्राण मुद्रा। श्वास लें, आंखें बंद करें, श्वास लें, नोस्ट्रल बंद करें, एक्सेल, अपोजिट नोस्ट्रल। अब जिस नोस्ट्रल से आपने एक्सेल किया वहीं से इनहेल करें, एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। ये अभ्यास आप हार्ट पेशेंट और हार्ट को हेल्दी रखने के लिए रोजाना कर सकते हैं। हाथ लाएं वापस ध्यान मुद्रा में। जी, जैसा कि आपने बताया कि रोज अगर हमें हार्ट को हेल्दी रखना है तो रोज लोगों को अनुलोम विलोम एक्सरसाइज का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, समय को देखते हुए हम इस वीडियो को विराम देते हैं और आप बताइए कि अब जब हम योगा की एक्सरसाइजेस को खत्म कर रहे हैं तो कैसे, मतलब प्रार्थना हमने स्टार्टिंग में की तो अब कैसे करना है? अब हम लास्ट एंडिंग भी हम प्रार्थना से ही करते हैं। दोनों हाथ लाएंगे ध्यान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद। 2 से 3 बार धीमा लंबा गहरा श्वास ले, धीमा लंबा गहरा श्वास छोड़ें। डीप इनहेल एंड डीप एक्सेल, डीप इनहेल एंड डीप एक्सेल। करेंगे ओम का उच्चारण। गहरा श्वास ले, शांति 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 ओम। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में, रब योर पाम्स, टच योर आईज एंड फेस। हाथों को पूरे बदन से स्पर्श करते हुए नीचे पैरों तक लाएंगे। धन्यवाद। तो ये था, आज हमने जाना कि योग के क्या फायदे हैं और योग आसन भी करके देखें। मिलेंगे अगली वीडियो में अगली जानकारियों के साथ। बने रहें अवेयर खबर के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।